सोनपुर नामक गांव में बहुत से ईमानदार लोग रहा करते थे, लेकिन उसमें से एक घर ऐसा भी था जहां एक बेईमान आदमी था जिसके मन में हमेशा लालच ही उत्पन्न होता था। काश मुझे पैसों से भरी बोरी मिल जाए, मैं राज ही राज करूंगा। सुमित कभी मेहनत से कमाने की नहीं सोचता, वह हमेशा दूसरों के धन को हड़पने के बारे में ही सोचता था। सुमित एक दिन पैसों की तलाश करते करते जंगल पहुंच गया। हे भगवान, सुमित को आप ही कुछ बुद्धि दीजिए। मैं क्या करूं? मैं उसे समझा समझा कर थक गई हूं कि लालच बुरी बला है। कहाँ हो इच्छाधारी नागिन? मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो। चलो अब जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। सुमित नागिन को पुकारते पुकारते आगे की ओर जाता है कि कहीं उसे नागिन की तलाश हो जाए, पर जैसे ही वह कुछ देर जाकर रुकता है, वैसे ही वहाँ पर एक इच्छाधारी नागिन आ जाती है, जो कि काली विशाल देखने में। नागिन सुमित को देखकर अपने असली रूप में आती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी आश्चर्य हो रहे थे। अरे ओ नागिन, ला अब मुझे जल्दी से अपना नागमणि दे दे। देखो तुम जो भी हो, मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, पर मेरे पीछे मत पड़ो। हम नागिन इतनी तपस्याएं तुम्हें नागमणि देने के लिए नहीं करती हैं। अच्छा, तुझसे तुम्हें बाद में लिपटता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तुझे हराने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा कहकर सुमित वापस घर आ जाता है। उसकी बीवी गुस्से में बैठी हुई रहती है। अरे शीला, अब तुम्हें क्या हुआ? मैं वापस तो आ ही गया। देखो, जैसा तुम्हें कहा था वैसे ही आया हूँ। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुमित, लालच बुरी बला है, इसे छोड़ दो, वरना तुम एक दिन बहुत पछताओगे, देख लेना। इसी बीच दोनों में बहस होने लगती है और उसे सुमित मनाने लगता है, पर वह मानती नहीं। सुमित शीला को काफी मनाता है, पर वह नहीं मानती। वह हमेशा के लिए सुमित से नाराज थी, इसलिए वह एक भी बातों का जवाब नहीं देती। हे भगवान, आज फिर ये गायब है, पता नहीं मैं इनका क्या करूं। हे भगवान, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। शीला मन ही मन में सुमित की जाने का अफसोस करने लगती है, क्योंकि वह हर रोज बिना बताए शीला को घर से बाहर कहीं ना कहीं किसी चीज की तलाश करते रहते थे। और आज भी सुमित वहीं जा रहा था जहाँ पर उस नागिन को मिलकर आया था। सुमित चलते चलते अचानक एक रास्ते के पास रुक जाता है, जहाँ की बहुत ही सुंदर फूलों की झाड़ी थी। अरे ओ इच्छाधारी नागिन, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ, आज तुम्हें नागमणि लेकर ही जाऊंगा। सुमित जैसे ही उसे बुलाता है, नागिन वहाँ प्रकट हो जाती है, पर नागिन काफी गुस्से में थी और नागिन ने सुमित को समझाना शुरू किया। देखो सुमित, ये नागमणि तुम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए होती है, और मैं चाहती तो कल तुम्हें मार सकती थी, पर मुझे इसकी काफी आवश्यकता है। मेरे घर में काफी दिक्कतें आती, पर आखिरकार नागिन उसे नागमणि नहीं देती है और उसे समझा बुझाकर वापस घर भेजती है। मैं कहती हूँ तुम वापस अपने घर जाओ, तुम्हें किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी। जब सुमित वापस आता है तो वाकई उसका घर काफी सुंदर बन चुका होता है और उसकी दुल्हन। मुझे नहीं पता सुमित ये सब कैसे हुआ, पर यकीन मानो ये मेरा ही घर है, ये हमारा पिछला कमरा है। हाँ हाँ शीला, मैं जानता हूँ, अब तुम घबराओ मत। चलो फिर, अच्छा हुआ भगवान ने हमारे ऊपर कृपा तो बनाई, लाख लाख शुक्र है भगवान का। हाँ, अब तुम इसे झूठ समझो, मैंने किसी पर तो मेहनत की ना। मैं कहता हूँ ख्वाब देखना बुरा नहीं है। उसके बाद दोनों हंसी खुशी घर में रहने लगे और अच्छे से बात भी करने लगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो